जय हिंद जय भारत। चुनो सिंगापुरी का आप सबके कोट कोट प्रणाम बा। ये बोड़ बाव कर गोड़ लागता नहीं, ये छोट बा ढेर सारा प्यार। आज हम आप लोगों के सामने एगो वीडियो का मैसेज देता नहीं ताकि आप सबके क्लियर कर दें। आप लोग देख लो फेसबुक पे हमारे के सरस द्विवेदी जी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर चुन्नू पांडे का काम शुरू होके जाता। तो सबसे पहले इंस्पेक्टर चुन्नू पांडे का इतना डिले भइल आप सब जानते हैं इंडस्ट्री में, कहें कि जितना चीज हमारे संगे घटना घटल, जितना मिसयूज कल गई, जितना हमके मेंटली टॉर्चर कल गई, हम तो सच बताते हैं दिल से कि सोचल कि छोड़ी कुछ दुनियादारी ये सब। लेकिन बहुत सारे ऐसा अच्छे लोग भी इंडस्ट्री में बा जिस अभी तक हमसे जुड़ल बा इंडस्ट्री से लेके तो अभी तक। तो इंस्पेक्टर चुन्नू पांडे का मेनली फिलहाल जो दारोमदार बा इतनी पर सरस द्विवेदी सरस जी देखा तानी एक डायरेक्शन हमरे हिसाब से अभी अशोक अत्री जी करब। अभी वहाँ से अब सरस बाबू बात करी है कि वहाँ के कब आए बिना कब आए, लेकिन हमार ये पूरा विश्वास बा कि प्रोजेक्ट अशोक अत्री जी करब। आई में दो मेन कैरेक्टर बा, जैसे वो राज कपूर शाही बहुवणे आए वो साहिल शेख ये हमारे छोट भाई, ये दो कैरेक्टर परमानेंट हमार फिक्स रहे लोग। कहें कि ये दो ऐसा नहीं संबंध हमके मिलल इंडस्ट्री में कि हम रहने नाई रहने, वो संबंध आज तक भी बरकरार बा, वो सम्मान वो प्रेम आज तक भी बरकरार बा। बहुत लोग इनके बिसाइड भी बा, लेकिन ये दो कैरेक्टर मतलब साहिल शेख सेकेंड लीड का मेन कैरेक्टर करता है। राज कपूर बाबू जो उनके बेस्ट कैरेक्टर देखिए पूरा वो फिल्म में। कहे कि देखिए हमारे फिल्म जो इंस्पेक्टर चुन्नू पांडे बा ओकर हीरो ओकर स्टोरी है, हम ओकर हीरो नहीं है। तो ये तो पहले स्टेप 1 वाली बात बा। स्टेप 2 ई बा कि देखी पिछला फिल्म जो हमार शूट भइल, अब सही का बा गलत का बा हम नहीं जानता नहीं, लेकिन कुछ बच्चन से शायद कुछ लोग पैसा लिहल कि हम एमे तो के फिल्म में काम दिया ही बात पता नहीं दिया लोग कि नहीं दिया लोग। तो सबसे पहले जे हमारे वीडियो देखा था देवरिया का, गोरखपुर का, बम्बई के, कहाँ का बाबू केहू के 1 रुपया हमारे फिल्म में काम करे खातिर मत दिहल, हम दोनों हाथ जोड़ दें। काहे कि ये बदुआ हमके नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद दो लोगों, रोटी कपड़ा मकान भगवान दिले माने। हम बहुत पैसा वाला बनने का कबू सपना नहीं देखनी। हाँ, बहुत लोगन के प्रति प्रेम कमाई, हम सम्मान कमाई, ये हमारा सपना हमेशा रही और जब ले जिए तरी तबले रही। तो केहू के 1 पैसा अगर केहू मांगे कि दो हमके 2000-5000 तो के हम काम दिया दे, एक शॉट लगा दे, कहीं कुछ नहीं बा। प्लीज प्लीज ये गलती मत करिए, हाथ जोड़ता है। दूसरी चीज इंडस्ट्री में जो बा जे प्रोजेक्ट से जुड़ी बाबू एगो साइनिंग अमाउंट दिहले के बाद हमके जितना उचित लागे कि हम दे पाए कि हम दे सके नहीं, हम तो के दे। उससे ज्यादा अगर तुम्हारी अपेक्षा हुई तो तू सरस बाबू से बता दिया कि हम 50,000 ले चाहे 1 लाख ले चाहे 25,000 ले चाहे 15,000 ले। अगर हमार बेमत रही तो हम तो के दे, नहीं बेमत रही तो प्रेम बनल रहे, आशीर्वाद दलो ताकि कुछ आगे भी प्रोजेक्ट कर जा सके। तो हर चीज एवरी क्लियर रह चाहिए। कहे कि पिछला फिल्म से हम इतना कुछ सीखले बानी कि लोग आयल कहे कि चुनू जी काम दीजिए, अरे पैसे की क्या बात है, घर की बात है। आ काम कैले के बाद एक मीडिएटर के बुला लो कि मन उनके 15,000 देगा, उनके 25,000 देगा, मतलब पैसा का तकलीफ नहीं रहे। तकलीफ ये रहे कि झूठ कहाँ बोला तू हमसे। तो पहले तू पैसा का बात कर ले तो पहले कहता लगे आप घर के हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, बाद में कर बात दिखाते हैं तो वो बिल पेश हो जाता। तो ये मेरी जे के अगर लागी कि नहीं भाई हम 25,000 से नीचे में नहीं काम कर सके नहीं भाई, कहें कि हमारी परिवार बा, हम बम्बई में रहता नहीं, हमारा खर्चा बा, तब 25,000 से कम में चाहे 50,000 से कम में हम नहीं काम कर पाए। तो हमारे बेमत रही तो हम काम कराए, नहीं बेमत रही तो हम नहीं कराए। तो ये दूसरी टॉपिक है हमारे बात कि सब चीज क्लियर रहे। एक साइनिंग अमाउंट के बाद हम हो सकेला कि वो से ज्यादा कुछ दें, हो सकेला कि ना ही हो दें, अब वो हमारे सिचुएशन के ऊपर बा। तो एक मान के चलो, लेकिन हाँ इतना हम जानता नहीं कि राफली के कितना देवे के चाहिए। तो अगर हमारे ऊपर विश्वास हुई तो करब, समय नहीं हुई तो हम जबरदस्ती नहीं करब, लेकिन क्लियर रहे हर चीज कि हम इतना में करो। अगर पैसा का बात तो संबंध ना है कि आप ये हैं, आप वो हैं, आप भाई है, आप भतीजा है, ना। ये पैसा मैं लूंगा, ये आपका काम करूंगा, ये नहीं दे पाएंगे तो सॉरी मुझे माफ करिए मैं नहीं कर पाऊंगा। ये चीज क्लियर कर दीजिएगा पहले।
क्योंकि ये चीज फिर मैं उस सेट पे नहीं ले जाना चाहता हूं, क्योंकि जो मेरे भाई साहब जो प्रोड्यूसर हैं इस समय जो देख रहे हैं वो थोड़े अलग दिमाग के आदमी हैं, तो फिर वो अपने हिसाब से आपको हैंडल करेंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हर चीज क्लियर है। तीसरी चीज, जो भी डायरेक्शन अत्री जी कर रहे हैं, तो मैं अत्री जी से ही बात करूंगा, अगर वो करते हैं इस प्रोजेक्ट को, अगर कोई और करेगा तो डायरेक्टर साहब से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये इस फिल्म की जो इंस्पेक्टर चुन्नू पांडे इसका हीरो, इसकी स्टोरी है। सेकेंड लीड में साहिल शेख है, नेगेटिव में मेन कैरेक्टर में हमारे राज कपूर बाबू है। अगर आपको लगता है कि इस फिल्म की स्टोरी की मांग साहिल शेख को ज्यादा फुटेज मिलता है मुझसे, तो उसको ज्यादा फुटेज दीजिए। अगर राज कपूर साहिल नेगेटिव कैरेक्टर में मेन रोल में है, अगर उनको ज्यादा फुटेज, मुझसे उनका वजन थोड़ा ज्यादा है, तो करिए उसको। मुझे हीरो बनाने के चक्कर में आप उन लोगों का फुटेज मत कम करिए, उन लोगों का वजन मत कम करिए, क्योंकि वो स्टोरी क्या मांग रही है, आप स्टोरी के बेस पे फिल्म को शूट करिए, मेरे बेस पे नहीं। क्योंकि मैं वहां हीरो बनने नहीं आया हूं, मैं एक अच्छी मूवी मेकिंग करने आया हूं कि मेरी मेकिंग अच्छी हो। क्योंकि इंस्पेक्टर चुन्नू पांडे और कुल्टा ये दोनों फिल्म मैं करूंगा, और हो सकता है कि उसके बाद मैं एक्टिंग ना करूं, उसके बाद देवरिया के बच्चों को या जो अपने जिला जवार के बच्चे हैं उनको मैं हर साल में एक मूवी में लॉन्च करूं, प्रमोट करूं। अब उस समय सिचुएशन क्या रहेगा फाइनेंशियली, फिजिकली, तो उस समय की बात उस समय है, लेकिन उल्टा के बाद शायद मैं एक्ट ना करूं। तो डायरेक्टर साहब से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि उस स्टोरी का रिक्वायरमेंट क्या है। अगर साहिल शेख मुझसे ग्रेट दिखता है तो उसको दिखाइए, अगर राज कपूर बाबू मुझसे ग्रेट दिखते हैं दिखाइए। इस स्टोरी की मांग जहां जितना वजन है उसको डालिए। लास्ट में मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई भी लड़का, छोटा आर्टिस्ट हो, बड़ा आर्टिस्ट हो, अगर आप उसका 5 शॉट लेते हैं शूटिंग के दौरान, तो प्लीज एडिटिंग में उसका 5 शॉट होना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत सारी फिल्मों में देखा हूं, बेचारे इतने मेहनत करते हैं, 10 शॉट लिया और लास्ट में एडिटिंग के बाद उसका 2 ही शॉट फिल्म में बचता है। तकलीफ होती है इन बच्चों को। तो ऐसा मत करिए, मेरे फिल्म में ऐसा मत करिए। बाकी लोगों प्रोड्यूसर के साथ क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये दूसरी चीज है। तो अगर उसका 3 ही शॉट बनता है तो 3 शॉट दीजिए, लेकिन उसका 3 शॉट अगर फिल्म में है तो एडिटिंग में भी 3 शॉट होना चाहिए और पिक्चर में भी 3 शॉट होना चाहिए। ये नहीं कि उसका बेचारे खुश करने के लिए 2 शॉट लगा दिए और एडिटिंग बैठ के उसका 5 शॉट काट दिए। तो ये मेरे फिल्म में कृपा करके मत करिएगा। लास्टली, जो भी लड़की हो, जो मेरे अपोजिट लड़की होगी, उसको एक एजेड कैरेक्टर लीजिएगा जो मेरे से मैच करे। ये नहीं कि देखना मेरी पोती लगती है और हीरोइन है, मैं हीरो हूं। तो इन सब चीजों का जरा ध्यान रखिए कि मेरी मैच्योरिटी कैसी दिखती है, तो मेरी मैचिंग की कोई लड़की हो। साहिल शेख है तो उसके मैचिंग की कोई लड़की हो। पता चला कि मैं 50 साल का, मुझे आप 20 साल की लड़की दीजिएगा और मेरी पोती जैसी लगेगी और बोलेंगे एक साथ एक्टिंग करिए। तो ये इंडस्ट्री में चलता है, मेरे 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 कॉन्सेप्ट में या मेरे सोच में नहीं आता है। एक मैच्योर लड़की हो, 30 की हो, 35 की हो, जो भी हो, वो दिखती हो कैरेक्टर के हिसाब से। क्योंकि मैं चॉकलेटी बॉय नहीं हूं कि आप मुझे एक चॉकलेटी लड़की दे दीजिएगा रोमांस करने के लिए। तो ये मेरा एक, क्योंकि देखिए व्यक्तिगत जीवन में कौन एक्ट्रेस क्या करती है, अच्छी है बुरी है, ये मेरा टॉपिक नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि भगवान ने मुझे एक बेटी दी है, वो एक्ट्रेस भी किसी की बेटी है, बस वो उसका काम है एक्टिंग करना। और मैं मुझे किसी के व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाना है कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि मेरे अंदर खुद इतनी कमियां हैं कि अगर मैं उनको दूर कर लूं तो ही शायद ये जीवन छोटा पड़ जाए। लेकिन वो भी किसी की बेटी है, हमारे घर में बेटियां हैं, सब अपना काम कर रही है, उसको अच्छा काम दीजिए, अच्छा कैरेक्टर दीजिए और सबकी दुआएं लेके चलिए। एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं, अगर सफल रहा तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो बस इतना ही मुझे कहना था, और आप लोगों का प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, और देखते हैं कोरोना क्या गुल खिलाता है। अभी तो हर चीज हमारे यहाँ कोरोना पर ही डिपेंड है। तो पहले गाना बना लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जब होगा तो आप हमको बता देंगे आप लोगों को। और आप दिल खोल के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, लेकिन मैं झूठे हवाई फायर करने का मतलब नहीं है कि मैं ये दूंगा। मैंने पता चला 25,000 बोल दिया, 10,000 पकड़ा दिया, उसके बाद आप फोन कर रहे हैं, मैं फोन नहीं उठा रहा हूं। आप ये बहुत सारी चीजें जो हो रही इंडस्ट्री में आप मुझसे अच्छी जानते हैं। तो मैं अगर 10,000 कहूंगा तो मैं 10,000 आपको दे दूंगा तुरंत आपके काम खत्म होने के बाद। तो बाकी लोग क्या करते हैं कैसे करते हैं ये मेरा टॉपिक नहीं है। मैं क्या करता हूं, मैं कैसे करूंगा, ये आप लोगों के सामने रख दिया है।
अगर आपको लगता है कि आप मेरे बजट में या मेरे हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे तो हाथ जोड़ के एक चीज आपसे मांगता हूं, दिल से दुआ करिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा ताकि हम लोग आगे अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट कर सकें। फिर इसी वीडियो के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद की मुझे हमेशा जरूरत थी, है और रहेगी। फिर मिलते हैं कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और भारत माता की जय।